हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोहित सर सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए लेसन 3 जो है 12th का जो बुक है लेसन 3 अ पिंच ऑफ स्नफ इसे लेकर आया हूं, जिसे आप लोग देखेंगे। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं इसमें डील करने जा रहा हूं, तो खूब ध्यान से देखिए, आप जो है इसे समझेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि द नैरेटर यानी जो कहानीकार है ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के जो लेखक हैं, जो कहानीकार हैं, अ पिंच ऑफ स्नफ वाज एन डैश डैश ऑन प्रोबेशन। वह जो है प्रशिक्षु क्या चीज़ है, किस पद पर है, इसको बताना है। ए में कह रहा है कमिश्नर, बी में है आपको अंडर सेक्रेटरी, सी में है मिनिस्टर और डी में कह रहा है रिसेप्शनिस्ट। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन होगा। तो इसका सही आंसर बी होगा, अंडर सेक्रेटरी, उप सचिव के पद पे हैं, प्रशिक्षु उप सचिव के पद पे। तो स्टोरी आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको ये जरूर पता होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है। कह रहा है इसमें कि वेन नानू काका इज अनेबल टू एक्सप्रेस इन इंग्लिश और हिंदी, जब नानू काका अपनी बातों को अंग्रेजी या हिंदी में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ही स्टार्ट्स स्पीकिंग इन डैश डैश। तो कौन सी भाषा में बोलना शुरू कर देते हैं। तो ए में है गुजराती, बी में है बंगाली, सी में है पंजाबी और डी में है मराठी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी मराठी भाषा का वो प्रयोग करते थे। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, खूब ध्यान से देखिए और एक बार में ही इसे याद कर लीजिए। और अगर आपके पास इसका मैं भेजा हूँ वो क्या चीज़ ऑब्जेक्टिव का जो है प्रश्न सेट भेजा हूँ, तो अगर आपके पास है तो मिलाते चलेंगे। 3 में है कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, हु सेज दिस इन द स्टोरी। कि ईमानदारी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ईमानदारी के जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये बात कहानी में कौन कहता है। अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ जो कहानी है इसमें किसने इसको बोला है या कौन बोलता है कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, नानू काका। नानू काका ही धोबी से बोल रहे हैं कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देखेंगे कि विच एनिमल हैड नानू काका ब्रॉट विथ हिम ऑन हिज विजिट टू द नरेटर्स प्लेस। नरेटर के घर जब नानू काका घूमने के लिए आए थे तो कौन से जानवर को साथ में वो लेके आए थे। ए में है किटन, बी में है पप्पी, सी में है माउस और डी में है कब। तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा किटन, बिल्ली के बच्चे को लेके आए थे। बिल्ली के बच्चे को लेके आए थे, तो सही आंसर हो जाएगा किटन। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5। कह रहा है इसमें कि नानू काका लव टू शो ऑफ डैश डैश कोट। शो ऑफ हिज डैश डैश कोट। नानू काका जो है काफ़ी पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। क्या चीज़, कौन सी कोट का दिखावा करना ज़्यादा पसंद करते थे। तो इसका सही आंसर बताना है। आपके सामने 4 विकल्प है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी जोधपुरी कोट। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय। अ पिंच ऑफ स्नफ जो है इस कहानी को लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मनोहर मालगुंकर। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। कह रहा है क्या चीज, 7 को देखेंगे कि डैश डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी। डैश डैश जो है वो एक हास्यप्रद कहानी है, तो कौन सा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसे मनोहर मालगुंकर ने लिखा है। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। कह रहा है कि नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हीज डैश डैश। और इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं, हम लोग देखेंगे इसके 4 विकल्प कौन कौन से हैं। ए में है मदर टोंग, बी में है हिंदी, सी में है इंग्लिश और डी में है फ्रेंच। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मदर टोंग, यानी उनका मदर टोंग मराठी भाषा था। तो आपातकालीन इमरजेंसी में वो मदर टोंग ही यूज करते थे, या किसी को उल्टा पुल्टा बकना होता था तो मराठी भाषा का प्रयोग करते थे, जो उनका मदर टोंग था। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 को हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान्ड टू मीट वाज।
द्वितीय जो है इंपॉर्टेंट व्यक्ति नानू काका ने जिनसे मिलने की योजना बनाई थी वो कौन थे, तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। द वेलफेयर मिनिस्टर, बी में है होम मिनिस्टर, सी में है द फॉरेन मिनिस्टर और डी में है द रेलवे मिनिस्टर। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, कह रहा है क्या चीज कि नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम। नानू काका दिल्ली आ रहे थे। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, सॉरी यहाँ फ्रॉम नहीं होगा, कमिंग टू दिल्ली टू सी सम। क्या हो जाएगा, इसके 4 विकल्प हैं, मिनिस्टर्स, डॉक्टर्स, फ्रेंड्स, गवर्नर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, मिनिस्टर्स। नानू काका दिल्ली किस लिए आ रहे थे, तो मंत्री से मिलने के लिए। तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गलती से यहाँ फ्रॉम लिखा गया है। नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली नहीं होगा, कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड राइट अ चेक फॉर डैश डैश। नानू काका ने अपना चेक बुक निकाला और एक चेक पर उन्होंने कितना राशि लिखा था, इसको आपको बताना है। में ए में है 5000 रुपीज़, बी में है 2000 रुपीज़, सी में है 1000 रुपीज़ और डी में है 3000 रुपीज़। तो सी आंसर इसका सही है, 1000 रुपये की राशि उन्होंने चेक पे लिखी थी। आपको याद रखना है, आपके बोर्ड के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए प्लीज़ आप इसे याद जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12। डैश डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोट। कौन जो है मंत्री से मिलने के लिए जोधपुर कोट पहन कर गया, जोधपुर वाला कोट पहन के गया था। तो ए में जो है मनोहर मालगुनकर, बी में है सीगा नोया, सी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी में है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मनोहर मालगुनकर जो है जोधपुर वाले कोट पहनकर मंत्री के यहाँ गए थे। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। रतिराम वाज, प्रश्न संख्या 13। रतिराम वाज द सन ऑफ डैश डैश। रतिराम लड़का था, किनका लड़का था, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सोहन लाल रतिराम का। आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ डैश डैश। तो इसमें इसके 4 विकल्प हैं। नानू काका ने प्रबंध किया था द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने का, कौन सी श्रेणी का टिकट था उनके पास, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, थर्ड क्लास। थर्ड क्लास के टिकट पे वो सेकेंड क्लास में मैनेज किए थे यात्रा करने के लिए। तो इसका सही आंसर बी होगा, थर्ड क्लास। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। नानू काका वेंट टू द डैश डैश ऑटो डीलर्स। इसके 4 विकल्प हैं, सिक्का, बी ए में है सिक्का, बी में है रिक्का, सी में है मोहित, डी में है अलंकार। सही आंसर होगा सिक्का ऑटो डीलर्स, यानी ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखेंगे। 16 में जो है कह रहा है कि द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द डैश डैश। जो मंत्री थे उनके पोर्टफोलियो क्या था जिनसे वो मिलना चाहते थे, तो वेलफेयर मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, वेलफेयर मिनिस्टर। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 17 है, कह रहा है क्या चीज, हुज अनाउंसमेंट सुक मनोहर मालगुनकर द नरेटर। जो कहानीकार है मनोहर मालगुनकर, तो किनकी उद्घोषणा ने उनको जो है अचंभित कर दिया या उन्हें हिला के रख दिया, तो किनकी उद्घोषणा से वो जो है हिल गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मदर्स अनाउंसमेंट। लेसन के शुरू में ही यह जो है पैराग्राफ दिया गया है कि मदर्स अनाउंसमेंट। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है क्या चीज कि हु डजंट सी पीपुल फॉर वीक मंथ्स। कौन जो है लोगों से हफ्ता या महीनों नहीं मिलते हैं। तो इसका सही आंसर जो है आपको बताना है। ए में है टीचर्स, बी में है बिजनेसमैन, सी में है मिनिस्टर्स एंड डी में है इंजीनियर्स। तो इसका सही आंसर माय डियर फ्रेंड्स हो जाएगा सी, मिनिस्टर्स। नेक्स्ट अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है
माय डियर फ्रेंड्स, आप प्लीज़ इसे समझते हुए याद करते हुए चलिएगा, या अगर आपके पास ये प्रश्न है तो उसमें जो है आप टिक लगाते हुए चलेंगे और इसे ज़रूर याद कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ आप इसे याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, हु आर रिगार्डेड एज 2 स्टेप्स हायर देन गॉड। किनको जो है ईश्वर से भी 2 कदम ऊंचा रिगार्ड देना है, यानी उनको मानना है, उनको आदर देना है। किनको? तो ए में है मिनिस्टर्स, बी में है टीचर्स, सी में है डॉक्टर्स, डी में है फिलोसफर्स। तो अगर आपने अ पिंच ऑफ स्नॉफ स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो उप सचिव है उनको मंत्री लोगों को जो है ईश्वर से 2 कदम ऊंचा समझना है। तो मिनिस्टर्स इसका सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 19 का। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, हु टूक अ पिंच ऑफ स्नफ। किसने जो है एक चुटकी सूंघनी जो है लिया? किसने एक चुटकी सूंघ एक चुटकी सूंघनी यानी नशवार जो है स्नफ, उसे किसने लिया था? तो इसका 4 विकल्प है, आपको बताना है। इस कहानी में एक चुटकी सूंघनी कौन लेता है? तो ए में है मनोहर मालगोंकर, बी में है नानू काका, सी में है रहमान और डी में है जॉन। तो अगर आपने ये स्टोरी पढ़ा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नानू काका। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 21 कि हु हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन मालगोंकर रूम। मालगोंकर के कमरे में, मनोहर मालगोंकर के कमरे में नानू काका को किसने जो है रहने का प्रबंध कर दिया? ए में है हिज मदर, बी में है हिज फादर, सी में है हिज सिस्टर और डी में है हिज ब्रदर। तो इसका सही आंसर माय डियर हो जाएगा हिज मदर। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि हाउ मेनी डेज लीव हैड बीन टेकन बाई मालगोंकर। मालगोंकर ने, मनोहर मालगोंकर जो नैरेटर हैं, उन्होंने कितने दिन की छुट्टी ली थी? तो ए में है 3 डेज, बी में है 2 डेज, सी में है 4 डेज और डी में है 5 डेज। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 2 डेज। तो इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। हु रिटर्न्ड मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स। कौन जो है वापस लौटा रंगीन मराठी गाली गलौज बकते हुए? तो ए में है नानू काका, बी में है मनोहर मालगोंकर, सी में है आलोक, डी में है रूपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नानू काका। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, हु स्पोक अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स। कौन जो है बकने लगा? मराठी गाली गलौज का जो है दूसरा श्रृंखला किसने शुरू कर दिया? कौन बोलने लगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नानू काका, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। हु हैज़ अ गार्निश येलो स्पॉट्स कार। हु हैज़ किसके पास है चमचमाती हुई पीले रंग की आकर्षक गाड़ी? किसके पास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रतिराम के पास, जो सोहनलाल रतिराम के लड़के हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि फॉर व्हाट पर्पस। ये नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिए। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली। नानू काका किस उद्देश्य से दिल्ली आए थे? तो ए में है टू सी सब मिनिस्टर, बी में है फॉर पेइंग द डेप्ट यानी कर्ज चुकाने के लिए, डी में है फॉर राइटिंग एन एप्लीकेशन एक आवेदन लिखने के लिए, डी में है फॉर टेकिंग अ रेस्ट आराम करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ए, टू सी सम मिनिस्टर। वो दिल्ली किसी मंत्री से मिलने के लिए आए थे। तो ये आज का वीडियो रहा। इसके बाद जो है मैं आगे का वीडियो आपको अपलोड करके दे दूंगा, लेकिन आपको प्लीज़ कमेंट करके माय डियर फ्रेंड्स आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो आपके क्लासमेट हैं उनके पास, और आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं आपको इससे और अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करके दूं और आप घर बैठे आराम से पढ़ाई कर सके, अपने 12th का प्रिपरेशन इंग्लिश का अच्छी तरह से कर सके। तो माय डियर फ्रेंड्स विदा लेते हैं आपसे। आज के वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल।